हेलो फ्रेंड्स। बिजनेस की दुनिया में एक बहुत ही पुरानी और सही कहावत है, मार्केटिंग इज बिजनेस। यानी कि मार्केटिंग ही वह एक्टिविटी है जिसके इर्द गिर्द सेल्स, प्रोडक्शन, प्लानिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, रेवेन्यू सब कुछ घूमता फिरता है, लॉजिस्टिक्स भी। मार्केटिंग सही तो बिजनेस सही, मार्केटिंग दुरुस्त तो कंपनी दुरुस्त। तो आज आपको मार्केटिंग का एक ऐसा वर्ल्ड फेमस केस स्टडी बताने वाला हूं जिसने ना कि एक सेगमेंट का, लेडीज या जेंट्स, बच्चे, एडल्ट्स, बूढ़े, एक समाज, ऐसा कुछ नहीं बल्कि एक पूरे देश के हैबिट को बदल दिया और कंपनी को बहुत 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 दशकों तक मुनाफा होता आ रहा है। हम बात आज कर रहे हैं नेस्ले की, जिसने कि अपने कॉफी ब्रांड नेस्कैफे को कैसे इंट्रोड्यूस किया एक टी ड्रिंकिंग कंपनी जापान में, और कैसे पूरे देश के हैबिट को बदल दिया और एक कॉफी लविंग कंट्री में बदल दिया जापान को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यह केस स्टडी। दोस्तों, 1970s तक जापान एक टी ड्रिंकिंग कंपनी था और लोग कॉफी पसंद नहीं करते थे। नेस्ले ने जापान में अपने कॉफी को बेचने के लिए वहां लॉन्च किया और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर के नेस्कैफे को, जो वहां के लोग पसंद कर सकते थे, टेस्ट करके उनको लॉन्च किया। नेस्कैफे, नेस्कैफे। लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद, सही पैकेजिंग, सही प्राइसिंग, बेस्ट एडवर्टीजमेंट, मिलियंस ऑफ डॉलर अर्ली 70s में खर्च करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद जापानीज नहीं ले रहे थे नेस्कैफे को। बहुत ही कम, इक्के दुक्के कभी। उन्होंने मॉल्स में, अच्छे अच्छे रोड के कॉर्नर्स पे कॉफी शॉप्स लगाए, स्टिल दे फेल्ड। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कारण है। अब तो प्राइसिंग सही हो गई, पैकेजिंग सही हो गई, अवेलेबिलिटी बढ़िया है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, देन व्हाई पीपल आर नॉट बाइंग नेस्कैफे। ये नेस्ले के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। बहुत सोचने के बाद 1975 में उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया और इसने उनके भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। नेस्ले ने फ्रेंच चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर क्लोटाइरे रपाइले को, जो बहुत मशहूर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, मिस्टर रपाइले को हायर किया, यह जानने के लिए कि क्यों जापानीज लोग नेस्कैफे नहीं खरीद रहे हैं या कॉफी नहीं पी रहे हैं, जबकि टी ड्रिंकिंग बड़ा मशहूर है। दे यूज्ड टू टेक टी 4-5 टाइम्स ए डे, लेकिन कॉफी कोई छू नहीं रहा था। डॉक्टर क्लोटाइरे रपाइले ने सैकड़ों के समूह में लोगों को लेकर एक रिसर्च शुरू किया। हल्की म्यूजिक बजाते थे और लोगों को एक फॉर्म देते थे जिसमें यह भरना होता था कि उनके चाइल्डहुड के क्या मेमोरीज हैं। लोग इमोशनल हो जाते थे, लोग रोने लगते थे, लोग ठहाके लगाने लगते थे, हंसने लगते थे जब अपने चाइल्डहुड के मेमोरीज को वो याद करते थे। वो क्या खाते थे, क्या खेलते थे, कैसे उनको अपने परिवार के साथ मजा आता था, कई चीजें लिखते थे। लेकिन जो कॉफी वाला कॉलम था वहां उसको ब्लैंक छोड़ देते थे और यहीं से खेल शुरू हुआ। तो डॉक्टर क्लोटाइरे रपाइले को यह पता चला कि चाइल्डहुड मेमोरीज में उनके, जापानीज के, कोई भी कॉफी की मेमोरी नहीं है। तब उन्होंने नेस्ले को बताया कि जो हम बचपन में सीखते हैं वही हम भविष्य में उसको यूज करते हैं। यह एक सत्य है कि 6 वर्ष तक के बच्चे 6 वर्ष जीवन के पहले जो सीखते हैं उसको जीवन भर जाने अनजाने रिपीट करते हैं। उन्हीं यादों से उनकी खुशियां जुड़ी होती है, उसी तरह के वे ब्रांड्स यूज करते हैं, उसी तरीके के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। यह डॉक्टर रपाइले को पता चल गया था। उन्होंने नेस्ले को सजेस्ट किया कि आप यंग बच्चों को आदत डालिए कॉफी की। लेकिन नेस्ले के लिए तो बड़ा ये चुनौती वाली बात थी, क्योंकि वो तो एडल्ट्स को, ग्रोन अप्स को कॉफी बेचना चाहते थे। लेकिन
पहले का यह सजेशन था कि यदि चाइल्डहुड में हम उनको आदत डालेंगे, तभी जब वो ग्रोन अप होंगे तब वो कॉफी खरीदेंगे। तो एक लंबा प्लान है, लेकिन इसको करना चाहिए। और फिर क्या हुआ, आज जो इंडिया में भी एक बहुत मशहूर ब्रांड है किट कैट, वह 77 में लॉन्च किया गया जापान में। किट कैट में कॉफी फ्लेवर डाला गया, जेलीज कॉफी फ्लेवर्ड, कॉफी इन्फ्यूज्ड बनाया गया, चॉकलेट्स कॉफी इन्फ्यूज्ड बनाया गया, और बच्चों में इसकी बिक्री शुरू हुई। इन बच्चों ने कॉफी का स्वाद चखना शुरू किया और उसको लाइक करना शुरू किया। जब ये बच्चे बड़े हुए, लेट 80s तक, जब वो वर्कफोर्स में जापान के शामिल हो गए, और जापानीज लोग बहुत काम करते हैं और काम के बीच में टी या कॉफी पीते हैं, तो जब ये ग्रोन अप्स हो गए तब इनको कैफीन की जरूरत महसूस होने लगी और इन्होंने कॉफी पीना शुरू किया। और यहीं से नेस्ले की, नेस्कैफे की किस्मत जापान में बदल गई। आज जापान मोर देन 5 लाख टन्स ऑफ कॉफी इंपोर्ट करता है और नेस्कैफे नंबर 1 है, और जापान कॉफी लविंग कंट्री कहलाता है और दुनिया के सबसे 10 बड़े कॉफी इंपोर्टर्स में से है। तो कैसे एक टी ड्रिंकिंग कंट्री को एक कॉफी लविंग कंट्री में एक मार्केटिंग की एक्टिविटी ने बदल दिया। दोस्तों, सेल्स और मार्केटिंग में बहुत फर्क है, और कई दर्शक हमारे, कई मित्र हमारे, कई कोवर्कर्स हमारे आज भी समझते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग एक चीज है। नहीं है। सेल्स और मार्केटिंग का क्या फर्क है, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है, छोटा सा वीडियो है, बहुत जानकारी अच्छी देगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, और आपके लिए इस केस स्टडी से 3 बड़ी क्या चीजें निकल कर आई हैं। व्हाट आर द टेक ऑफ्स? आई विल टेल यू 3 बिगेस्ट टेक ऑफ्स। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। आपके कस्टमर्स चाहते क्या हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। तो रपाइले के स्टडी से यह पता चल गया कि उनको कॉफी का टेस्ट ही मालूम नहीं है, तो कॉफी का टेस्ट उनको बताना है और चाइल्डहुड मेमोरी के साथ जोड़ना है। दूसरी क्या बड़ी बात है जो हमने यहाँ जाना, कि पेशेंस पेज ऑफ। कई बार मार्केटिंग में हम जल्दबाजी करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं और फेल भी होते हैं। देखिए, कस्टमर को सिर्फ अवेयरनेस नहीं चाहिए होता है, कस्टमर को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होता है। जब कोई कुछ खरीदता है तो वह खरीदता नहीं है, अपनी किसी परेशानी का समाधान ढूंढता है। आप छाता नहीं खरीदते हैं, आप बारिश या धूप से बचने का उपाय ढूंढते हैं। आप कॉफी नहीं पीते हैं, आप रिलैक्स होना चाहते हैं। तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कैसे कस्टमर को धीरे धीरे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप टूल दे सकें। एंड समटाइम्स इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम, सो पेशेंस पेज ऑफ। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ इमोशंस यू हैव टू नो। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इमोशनल सॉल्यूशन ढूंढते हैं व्हेन दे परचेज समथिंग। मेरा एक बहुत सक्सेसफुल वीडियो जिसको लगभग 50,000 लोगों ने देखा है, कि क्या ऐसी बात है जो कि आपको सक्सेसफुल मार्केटर बनाएगी, उसका भी लिंक नीचे छोड़ रहा हूं। वहां आप ये चीजें सीख सकेंगे कि कस्टमर को कैसे क्या कुछ भी बेचा जा सकता है एंड हाउ यू कैन नॉट फेल। तो दोस्तों, आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी में आपने जाना कि यदि आप सही सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं मार्केटिंग का, तो आप अपने बिजनेस में कभी भी फेल नहीं होंगे। Thank you for watching this video. Enjoy your life, do good work, perform at your best. All the best.